बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। तोशा खाना केस का जो फ़ैसला आया है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, अचानक ये क्या कर दिया गया है, बड़ा अजीबो गरीब सा फ़ैसला इसे करार दिया जा रहा है। बड़े अहम सवालात इस पर उठ चुके हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को इसमें बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक किस्म का जो है वो हाथ पांव बांध कर इस तरह से सेशन जज हुमायूं दिलावर के सामने इस वक्त जो है वो फेंक दिया गया है मामले को कि अब कल लाजमन ही 5 अगस्त को जो फ़ैसला है वो आएगा। बहरहाल इस फ़ैसले के दोनों पहलू में आपके सामने रखूँगा कि असल में ये फ़ैसला है क्या, और मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब की इसमें भी बड़ी जीत है। कैसे जीत है, जवाब आपको मैं दूंगा। और आखिर में चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अज़ खुद नोटिस के ऊपर क्या मामला है, ये मामला भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की कुछ अहम जो तफसीलात हैं तोशा खाना के हवाले से, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मामले को समझाने के लिए पहले आपको बता दूँ कि जो तोशा खाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, असल में ये फ़ैसला है क्या, और इमरान खान साहब की कितनी दरख्वास्तें थीं और कितनी दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो आया। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की 8 दरख्वास्तें थीं, जिनमें से 5 दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो सामने आया है या अनाउंस किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इसमें जो सबसे अहम दरख्वास्त थी वो ये थी कि माफ़ कीजिएगा, सबसे अहम जो दरख्वास्त थी इसमें वो ये थी कि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था उस फ़ैसले को जिसमें सेशन कोर्ट ने इस केस पर जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त के केस के काबिल समात होने पर सवालात उठाए थे और ये कहा था कि इस केस को नाकाबिल समात करार दिया जाए। तो सेशन कोर्ट ने ये किया था कि इमरान खान साहब का ये जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था मामले को, और हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ये जो अपील है इसे एक्सेप्ट कर लिया। और जो सेशन कोर्ट का फ़ैसला था इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी मुस्तरद करने का, इसको कलअदम जो है वो करार दे दिया। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तो सेशन कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इसको दोबारा सुने। अब इसमें एक जो बड़ा रिलीफ है, इमरान खान साहब की कामयाबी है, वो ये है कि जो फ़ैसला था वो तो कलअदम करार दे दिया गया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया जी कि आप दोबारा से सेशन कोर्ट से रुजू करें। अब इसमें अहम नुक्ता ये है कि जो अभी तक कहीं पर रिपोर्ट भी नहीं हो रहा कि ये तीसरी मरतबा है कि इमरान खान साहब ये जो सेशन कोर्ट है वो इसी सेम दरख्वास्त को सुनेगी। इससे पहले 2 मरतबा ये दरख्वास्त सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, आप सेशन कोर्ट के पास ही जाएं और सेशन कोर्ट इसको दोबारा सुने। अब क्या तीसरी मरतबा भी ये दरख्वास्त वो मुस्तरद की जाएगी, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़ुद कोई इसके ऊपर फ़ैसला करेगा कि ये केस काबिल समात है या नहीं। एक तरफ तो सेशन कोर्ट के फ़ैसले को गलत करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद दोबारा से सेशन कोर्ट के पास भेजा जा रहा है, और एक मरतबा नहीं दूसरी मरतबा ये भेजा जा रहा है, और सेशन कोर्ट अब तीसरी मरतबा इस दरख्वास्त को सुनेगी। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने डायरेक्ट सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उस पर फ़ैसला आया, इमरान खान साहब की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई। उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो पहली मरतबा इसको सेशन कोर्ट को दोबारा ये मामला भेजा और सेशन कोर्ट से कहा कि इसके ऊपर दोबारा फ़ैसला करें। तो लेकिन सेशन कोर्ट जो थी वो दूसरी मरतबा सुन रही थी, पहले वो वैसे ही मुस्तरद कर चुकी थी, और अब और फिर दूसरी मरतबा भी उसने मुस्तरद की, और अब तीसरी मरतबा दोबारा भेज रही है। तो साफ इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर तीसरी मरतबा भी मुस्तरद करनी है। सबको ये चीज़ तो अब बिल्कुल क्लियर होकर जो है वो रह गई है। तो एक तो ये सबसे बड़ी सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर कि वो गलत भी करार दे रहा है, 2 मरतबा गलत करार दे रहा है। ज़ाहिर सी बात तब भी तो
कलअदम किया गया है, लेकिन दोनों मरतबा वापस क्यों भेज रहा है सेशन कोर्ट के ऊपर? एक तो चीज़ ये है, लेकिन उसमें रिलीफ एक तो इमरान खान साहब के लिए ये है कि एक तो उन सेशन कोर्ट का फ़ैसला कलअदम हुआ है, और दूसरी तरफ ये मज़ीद जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो एक्सपोज हुई हैं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जो ट्रायल चल रहा है ये मज़ीद इसके ऊपर जो सवालात हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो उठ चुके हैं। दूसरा सबसे अहम जो मामला था जी, दरख्वास्त थी, वो ये थी जी कि केस को मुंतकिल किया जाए किसी और अदालत में। तो ये दरख्वास्त हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया और कहा है जी कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं वही इस केस को सुनेंगे। तो अब इसके ऊपर अगेन जो है वो क्वेश्चन मार्क इस तरह से रेज होता है कि ऑलरेडी 2 मरतबा तो रिजेक्ट कर चुके हैं, और अभी भी ये कहा जा रहा है, हालांकि ख़ुद अगर जो आपका इसमें जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अगर वो जज के ऊपर अदम एतमाद करता है तो किसी दूसरी कोर्ट कोई दूसरा जज सुन ले तो ज़्यादा इसमें मुनासिब रहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ी प्रैक्टिस आम रही है, बल्कि अभी भी रिसेंट केसेस में हुआ है कि किसी के बेंच बना होता है, किसी एक जज के ऊपर अदम एतमाद कर दिया जाता है, तो वो जज साहब खुद अलहदा हो जाते हैं कि ठीक है, वो अदम एतमाद अगर आ गया, सवाल उठ रहे हैं, तो बेहतर ये कि नहीं बैठना चाहिए। तो इसमें भी अगर कोई दूसरा जज सुन लेता तो उसमें क्या होता है। लेकिन खैर ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, और इसमें हुआ ये है कि जो एक कदगन कहें या फ़ैसला नहीं दिया जा सकता था सेशन कोर्ट जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से, इस दरख्वास्त की वजह से वो अब एक जो पाबंदी है वो उनसे हट चुकी है। क्योंकि जो कानून के मुताबिक ये होता है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो केस मुंतकली की दरख्वास्त ज़ेर समाअत हो हाई कोर्ट में, तो वो जज उस केस के ऊपर फ़ैसला नहीं दे सकता। तो ये भी जस्टिस आमुर फारूक साहब की जानिब से मुस्तरद कर दी गई, यानी कि अब वो फ़ैसला भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें रिलीफ क्या है, बड़ी ख़बर या कामयाबी क्या है कि ये अब सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट करती है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है सारा मामला सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब का जो हक़ दिफा बहाली की जो दरख्वास्त थी कि उनको गवाह पेश नहीं करने दिए गए, इनके ऊपर जस्ट नोटिस जारी हुए हैं, और नोटिस में ये होता है कि दूसरे फरीक को सुनने के बाद जो फ़ैसला है वो दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की गवाह पेश करने की जो दरख्वास्त है वो ही अगर पेंडिंग है, तो फिर जज साहब जो कि इस तरह से बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कल जज साहब लाजमी हतमी जो दलाइल हैं वो सुन लेंगे। और अच्छा, हाई कोर्ट ने ये भी बाउंड एक कर दिया है कि जब भी आपको जज साहब बुलाएं, सेशन कोर्ट बुलाए, आपने हतमी दलाइल देने हैं, तो कल ये हतमी दलाइल देंगे ही देंगे, और कल दरख्वास्त से काबिल समाअत होने के ऊपर भी नाकाबिल समाअत होने के ऊपर भी दलाइल देंगे। ज़ाहिर सी बात है वो भी मुस्तरद हो जाएगी, और कल लाजमी जो मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ैसला महफूज और उसके बाद फ़ैसला भी जो है वो सुना दिया जाएगा कल की, ये जो मेरी प्रेडिक्शन है। और इसमें जो कुछ वकला कानूनी माहिरीन से बातचीत हो रही थी, तो मैक्सिमम जो है वो 3 साल की कैद की सज़ा है। तो बहरहाल अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो कल सैटरडे हो जाएगा, तो कल सुप्रीम कोर्ट भी बंद रहेगी, तो हफ्ता इतवार तो नहीं खुलेगी सुप्रीम कोर्ट, वो मंडे से ही खुलेगी। तो ये 1-2 दिनों के अंदर जो गिरफ्तारी वाला मामला है वो हो सकता है। अगर ज़ाहिर सी बात है वहाँ से भी फ़ैसला आ गया तो फिर इसमें जो मिनिमम सज़ा है जो कानूनी माहिरीन का कहना, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है अगर सज़ा हो जाती है तो फिर गिरफ्तारी बनती है। फिर दूसरी तरफ इसको मैं एक और मामले के साथ भी जोड़ूंगा, जो मैंने गिरफ्तारी वाली बात थंबनेल के ऊपर भी लिखी कि इमरान खान साहब को तलब भी कर लिया गया है, 5 अगस्त को ही तलब किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले मैं हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर एक और बड़ा अहम सवाल उठा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसमें पहले मैं अंग्रेज़ी में ये एक लाइन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्या सवाल है। अच्छा, ये फैसले में लिखा जाएगी, दिस कोर्ट was informed that the matter is pending for final arguments tomorrow i.e. 4/8/2023। अच्छा, अब आपने गौर ये करना है कि फ़ैसला 4 तारीख को आता है, और 4 तारीख को जज साहब ये कैसे लिख सकते हैं कि मैटर जो है वो सेशन कोर्ट के पास पेंडिंग है फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए टुमारो, यानी कि कल के लिए। तो कल तो 4 तारीख नहीं है, 4 तारीख तो आज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़ैसला लिखा गया है 3 तारीख को, तो फिर उस फैसले में ये लिखा जा सकता है कि कल के लिए पेंडिंग है, और कल जो थी वो 4 तारीख थी, यानी कि ये फैसला 3 तारीख को लिखा गया, तभी कहा गया कि 4 तारीख को पेंडिंग है। लेकिन अगर कल फैसला लिखा गया तो फैसला तो आज जारी हुआ है, वो भी काफ़ी लेट जारी हुआ है,
तो आज लिखा गया और उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि टुमारो के लिए पेंडिंग है। तो टुमारो अगर देखा जाए तो आज जब ये फैसला जारी होता है 4 को, तो कल तो 5 तारीख है, लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो 4 तारीख लिखी हुई है। तो ये भी सवाल उठाया गया जी कि फ़ैसला तो आपने 3 तारीख को लिखा था, तो 3 तारीख को फैसला लिख दिया था, तो फिर 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी, सेशन कोर्ट का भी सारा मामला हो गया, तो इतना लेट जो फैसला था वो क्यों जारी किया गया। ये वकार मलिक साहब है, इन्होंने ये शेयर किया और ये साथ ही लिखते हैं कि आमिर फ़ारूक कल फैसला लिख जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो कल फैसला लिख चुके थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता ख़त्म होने का इंतज़ार किया ताकि वो 2 दिन अपील ना हो सके और जज हुमायूं दिलावर फ़ैसला सुना दें। जज 4 अगस्त को फ़ैसले में कल लिख रहे हैं, गौर से पढ़ें, मैच तो फ़िक्स था मगर जज निशानी छोड़ गए कि मैच फ़िक्स है। तो बहरहाल ये एक सवाल है जो कि इनकी जानिब से उठाया गया, मामला क्या था वो भी मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया है। तो ये बात भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन छुट्टी है और वो छुट्टी के रोज़ अदालतों खुलने वाला ट्रेंड एक आ गया था, लेकिन उसके बाद वो जो ट्रेंड था वो फिर से ख़त्म हो गया। आप देखते हैं कल हफ्ते वाले दिन ये अदालत अगर इमरान खान साहब लाजमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो रुजू कर रहे हैं, ये ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ, तो अब कल सुप्रीम कोर्ट खुलती है, अदालत लगती है, ये भी एक अहम फ़ैसला होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से सुहेल रशीद साहब हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया इसी फैसले से रिलेटेड कि हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब जज हुमायूं दिलावर केस के काबिल समाअत होने और ट्रायल का हतमी फ़ैसला दोनों एक साथ दे सकते हैं और मुमकिन है ऐसा ही हो और कल ही हो। हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील को पाबंद किया है, ट्रायल कोर्ट जब हतमी दलाइल मांगे तो आप दें, और कोर्ट ने कल मांग भी लिए। वही बात जो मैंने आपसे पहले शेयर कर दी कि अब वो बॉन्डिंग भी ख़त्म होगी और कल ही वो हतमी दलाइल सुन के और कल ही जो फ़ैसला है महफूज करके जारी कर सकते हैं, तो बॉन्डिंग उनसे जो है वो अब ख़त्म हो गई है। फिर एक और अहम सवाल जो उठा है वो ये है जी, ये एडवोकेट साहब हैं अब्दुल गफ़ार साहब, उन्होंने उठाया दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान के हक़ दिफ़ा के ख़ात्मे की दरख्वास्त बगैर स्टे अगले हफ्ते का नोटिस जारी कर दिया। अब अगर ट्रायल कोर्ट ने कल ही अपना फ़ाइनल फ़ैसला सुना दिया तो नोटिस करने का क्या फ़ायदा? क्या ये आर्डर आइन के आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी नहीं? तो बिल्कुल ये भी एक जो सवाल है वो उठा है और इस ट्रायल के ऊपर बेशुमार सवालात हैं जो कि इस तरीके से उठते हैं, और इसी वजह से मैं कह भी रहा हूँ कि अगर ये फ़ैसला इमरान खान के अगेंस्ट हो भी जाता है तो हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट लाजमी इमरान खान साहब को इसमें जो रिलीफ है वो मिलना है, लेकिन शायद ये ज़िद है कि नहीं जी एक दफ़ा जो नाअहली है या एक दफ़ा जो सज़ा है वो करनी ही करनी है। तो बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान साहब को तलब भी किया गया है और ये जो तलबी है इमरान खान साहब की हुई है 5 अगस्त को, और 5 अगस्त हफ्ते का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, लेकिन इमरान खान साहब की तलबी हुई है। तो बहरहाल किस मामले के ऊपर तलबी हुई है जी कि चेयरमैन इमरान PTI को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान को थाना तरनोल, थाना कोहिसार, थाना कराची कंपनी में मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। इमरान खान को कल दोबारा तलब किया गया है और इसके अलावा इमरान खान साहब को आज भी तलब किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। इसके अलावा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने 2 बजे थाना कराची कंपनी के मुकदमे में तलब किया है। इसके अलावा इमरान खान को थाना तरनोल के 2 और थाना कोहिसार के 1 मुकदमे में 3 बजे तलब किया गया है और इमरान खान को SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत की गई है और अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, ये तलबी के नोटिस में लिखा गया है। तो ये भी कल इमरान खान साहब की तलबी हो गई है। और दूसरी तरफ जो गिरफ़्तारी का इशारा है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। खालिद जमील साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी ट्वीट करते हैं जी कि नैब ने जब इमरान खान को गिरफ़्तार करना था तो 1 मई छुट्टी वाले दिन वारंट जारी किए, अब फिर इमरान खान को 5 अगस्त बरोज़ हफ्ता छुट्टी वाले दिन तलब कर किया है। तोशाखाना जज, नैब और सहूलतकार मिलकर छुट्टियों में भी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। शुनीद है कि कल बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग है। कार्रवाई की प्लानिंग है यानी कि गिरफ्तारी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से प्लानिंग है। तो ये तो हो गया तोशाखाना के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात। आगे चल कर नाजरीन जो मामला है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अज खुद नोटिस के हवाले से, तो वो ये है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
उसमें जो लास्ट समात थी उसमें एतजाज़ हसन साहब अदालत में वो मौजूद भी रहते हैं, क्योंकि वो पटिशनर भी हैं, दरख्वास्त गुजार भी हैं। तो उन्होंने एतजाज़ हसन साहब ने चीफ जस्टिस से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की है। यानी कि ये कुछ जो तरमीम की गई हैं, और एक तरमीम जिसका बड़ा शोर है कि इस तरमीम के मुताबिक अब किसी को भी बग़ैर बताए पूछे जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इसके ख़िलाफ़ ये जो तरमीम लाई गई है, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने इस्तदा की है जी कि आप अज खुद नोटिस जो हैं वो लें। तो बहरहाल इस इस्तदा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी मामला जो है वो अखबार में है, इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दिनों जो है वो इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि सेनेट और पार्लियामेंट दोनों से पास होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल अभी इसके हवाले से डिटेल नहीं आई कि दोनों ऐवानों से पास हो गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इतलात भी है और शुनीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो गेम है वो ऑन हो गई है, और 13 अगस्त के बाद ये जो गेम होगी सुप्रीम कोर्ट से ये मज़ीद ऑन भी होगी और नज़र भी आने लगेगी। तो ये आज की हम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।